फैलाई है। एक बच्चा फैला सकता था, 2 बच्चा फैला सकता था, 3 फैला सकता, कम से कम भी इस समय। और अपनी शक्लें दिखा के हम झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, और हमारे दावे अगर गलत निकलते हैं और मैं गलत निकलता हूँ तो मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। हमीरपुर तो क्या, हिमाचल HPPSC क्या HPSSC जो भी आने वाले टेस्ट हिमाचल के होंगे उनको मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मैं भर ही ना पाऊँ उनको। भी बच्चे बेवकूफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भी चीटिंग हुई है और वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ठीक है फिर टेस्ट ही क्यों दें। अंदर स्टिकनेस के नाम पे 0 था। बच्चे बैठ के पीछे ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे, ग्रुप में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे। उससे बेशर्मी की बात ये है कि वहां पे टीचर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, एक बारी बोलना और बच्चे भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे जैसे कि वो है ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे टीचरों की है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ, मानिए आपकी बात, पर जो सेंटर में जिस तरीके से पेपर हुआ है, बिल्कुल ऐसे पेपर हुए हैं कि एक दूसरे से बच्चे आराम से कर रहे थे। मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर ही कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टीचरों के ऊपर। मेरा नाम निखिल चौहान है और मैं जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। जैसा कि HPPSC ने अभी नोटिस जारी किया, जो कि ये मेरे सामने है, अभी आपके पास भी ये पहुंच गया होगा। इस समय 3:48 हो रहे हैं। इस समय में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन्होंने सीधा सीधा खारिज कर दिया है कि कोई नकल नहीं हुई है। हमने CCTV कैमरा चेक करवाए हैं और अभी तक ऐसी कोई हमारे सामने वीडियो नहीं आई है कि जिसमें देखा जाए कि बच्चे नकल कर रहे हैं। मेरा सेंटर डिस्ट्रिक्ट मंडी में बंगरोटू गर्ल्स स्कूल में था। अगर आपको यही लगता है कि वो ऐसा नकल कहीं पे भी नहीं हुई है और सारे के सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो कृपया आप चेक करवाएं मेरे सेंटर की वीडियो और कम से कम अगर ऐसी ना हो पाए आपसे तो लाइव दिखाएं। और HPPSC से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा नोटिस जारी करेंगे। और इन्होंने जो ये नोटिस जारी किया है, जो अभी मेरे पास पहुंचा है और मैं पढ़ रहा हूँ इसको, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि हम उन बच्चों पे जरूर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ऐसी झूठी भ्रांति फैलाई है। एक बच्चा फैला सकता था, 2 बच्चा फैला सकता था, 3 फैला सकता, कम से कम भी इस समय 25 से 30 के करीब बच्चे हैं। चंबा में भी वीडियो अभी वायरल हुई। उससे पहले अमन थे कोई शिमला डिस्ट्रिक्ट में, उनका सेंटर था, उनकी वीडियो वायरल हुई। तो हम एकदम सामने मीडिया के आके और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आके आपको ये नहीं बोल सकते कि, और अपनी शक्लें दिखा के हम झूठ नहीं बोल सकते कि ऐसा चीटिंग हो रही है और वो हो रही है और ऐसा हो रहा है। हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसा। और ठीक है, और हमारे दावे अगर गलत निकलते हैं और मैं गलत निकलता हूँ तो मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और हम हमीरपुर तो क्या, हिमाचल HPPSC क्या HPSSC जो भी आने वाले टेस्ट हिमाचल के होंगे उनको मुझे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और मैं भर ही ना पाऊँ उनको, या मैं उनके लिए भरूंगा ही क्यों। HPPSC जब एक बार ऐसी स्टेटमेंट दे सकती है तो बार बार देगी। जब एक पेपर में चीटिंग नहीं हुई, बच्चे बेवकूफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भी चीटिंग हुई है और वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ठीक है फिर टेस्ट ही क्यों दें, हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। 1-2 साल से लगे हुए हैं। मेरा खुद लास्ट अटेम्प्ट है, मेरी तरह कितने बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है। ग्राउंड इतना टफ था, कम से कम भी 5-6 महीने आपको तैयारी के लिए चाहिए थे, कम से कम भी। और बच्चे 1.5 साल से ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 3 सालों में 3 साल तो होने को आए, अभी 2.5 साल कार्य करते हुए सरकार के हुए और इसने कुछ नहीं किया। एक भर्ती निकाली थी जो थी परमानेंट पुलिस की भर्ती, उसमें भी ये सारी चीजें सामने आ रही थी। अंदर स्टिकनेस के नाम पे 0 था। बच्चे बैठ के पीछे ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे, ग्रुप में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और आप गलत करते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये बिल्कुल ही मतलब सराहना युक्त, बिल्कुल निंदनीय तरीके से जो बच्चों ने पेपर किया है अंदर। और उससे बेशर्मी की बात ये है कि वहां पे टीचर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, एक बारी बोलना और बच्चे भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे जैसे कि वो है ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे टीचरों की है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ पेपर लीक नहीं हुआ, मानिए आपकी बात, पर जो सेंटर में जिस तरीके से पेपर हुआ है, बिल्कुल ऐसे पेपर हुए हैं कि एक दूसरे से बच्चे आराम से कर रहे थे। और जिन टीचरों, मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर ही कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ टीचरों के ऊपर भी कार्रवाई हो।